इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। नमस्कार दोस्तों। सच में माँ एक बहुत बड़ी योद्धा होती है, क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है और जन्म लेता है, वो 9 महीना बच्चे की देख रेख करना या 9 महीने बच्चे को हर एक चीज खाने के तौर पे वो उसे पहुंचता रहता है। और 9 महीने के बाद जब उस बच्चे का जन्म होता है तो माँ माँ एक ऐसी पीड़ा से गुजरती है कि और फिर जन्म होने के बाद फिर से यार बहुत सारा चीज, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक एटलीस्ट है कि माँ का नजर हर वक्त अपने बच्चों पे रहता है कि यार कहाँ चला गया, क्या कर रहा है, खाया कि नहीं खाया, सोया कि नहीं सोया, उठा कि नहीं उठा, पढ़ाई किया कि नहीं किया। मतलब एक पौधा जब लगता है तो उस पौधे को बीज जब आप डालते हो मिट्टी में और पौधा जब जन्म लेता है और वो पौधा जब तक बड़ा होता है तब तक एक माली उस पौधे की रक्षा या देख रेख करता रहता है। ठीक हम हम आप हर इंसान किसी न किसी माँ के पेट से जन्म लिए हैं। कोई आसमान से नहीं टपका है, और कोई जब आसमान से नहीं टपका है तो फिर हर एक इंसान जो आज बड़ा हो चुका है उसके किसी न कहीं ना कहीं उसके माँ का हाथ है कि नहीं। वो पृथ्वी पे आया, उसे देखा गया, उसे हर चीज जब वो किसी लायक नहीं होता है, किसी लायक नहीं, खुद ना पॉटी करके धो सकता है, ना खुद खाना खा सकता है, ना खुद पानी पी सकता है, तो एक माँ होती है जो उसके हर चीजों को कर रही होती है, उसके हर जरूरतों को पूरा कर रही होती है। और माँ एक शब्द ही ऐसा है कि जिसका कोई मतलब समझ में आ जाता है कि यार इसका कोई डेफिनेशन ही नहीं हो सकता है। और हम एक दिन ये हैप्पी मदर्स डे लिख के, मैंने अपना स्टेटस नहीं लगाया, मैंने अपना स्टेटस ना फेसबुक ना व्हाट्सएप ना इंस्टाग्राम के स्टोरी पे लगाया, ना फेसबुक के स्टोरी पे लगाया, क्योंकि मेरी माँ ये कोई सोशल साइट चलाती नहीं है, सोशल मीडिया यूज नहीं करती है। तो फिर एक दिखावटी के पीछे नहीं भागना है। समझना है तो बस इन चीजों को कि अगर ये जो हम आप ये एक दिखावटी दुनिया में जा रहे हैं, दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं कि नहीं ये आज मदर्स डे है तो हैप्पी मदर्स डे का स्टोरी स्टेटस लगा लिए तो भी हमारा फर्ज। यार हम तुम कभी अपने माँ का कर्ज पूरा नहीं कर पाएंगे। जो वो कर्ज जो एक छोड़ के गई है ना, वो जिसने तुम्हें इस लायक कर दिया कि तुम आज स्टेटस और स्टोरी लगाने के लायक हो गए, तो उस माँ का कर्ज कभी हम आप पूरा कर नहीं पाएंगे। तो कर क्या सकते हैं बताते हैं कि जिस दिन वृद्धाश्रम में किसी की माँ नहीं जाएगी ना, जिस दिन बेटा के रहते बच्चों के रहते कोई माँ भूखी नहीं सोएगी, जिस दिन बच्चों के रहते कोई माँ सड़क पे नहीं भटकेगी ना, उस दिन समझ लेना ना कि ये हैप्पी मदर्स डे और हैप्पी फादर्स डे इन सब चीजों का जो है ना एक सही सार्थक रूप हुआ है। तो ये भारत के लोग जो है ना कि हम लोग जो है दिखावटी दुनिया के पीछे इस तरह पागल है ना कि साला पूछो मत। तो दिखावटी दुनिया के पीछे मत भागो कि इंस्टाग्राम का स्टोरी डालना है, आज मदर्स डे है तो मदर्स डे को मतलब कि पोस्ट कर रहे हैं तो आपको लोग अच्छा कहेंगे, लोग कहेंगे कि बहुत प्यार करते। नहीं, कर्म मैटर्स, द ओनली थिंग्स, कर्म मैटर्स। आपके स्टेटस और स्टोरी लगा लेने से ना आप एक बहुत अच्छे बेटा नहीं बन जाओगे। तो अगर आप एक अच्छे बेटा बनना चाहते हो तो बस इतना करो ना कि आपको आपके रहते हुए आपकी माँ को कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए यार। और आपके रहते कल हो के शादी होती है और बीवी आती है और बीवी का आती है, अगर माँ की तकलीफें चालू हो जाती है ना, तब फिर वो जो स्टोरी और स्टेटस लगाए हो ना यार, फिर इनका कोई मतलब या मायने नहीं रह जाता है। अच्छा है, ट्विटर पे आज पूरे दिन ट्रेंड कर रहा था हैप्पी मदर्स डे। तो ये हैप्पी मदर्स डे अलग अलग देश में अलग अलग दिन मनाए जाते हैं। हमारे भारत में 8 मई को मनाया जाता है, लेकिन ये एक दिन बस माँ का दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत जो है ना, भारत एक अलग देश है, सब देशों से अलग देश है। यहाँ की जो एक विविधता है ना, यहाँ का जो अपनत्व है, यहाँ का जो एक रिश्ता है, रिश्तों के बीच का जो एक बॉन्ड है, वो हर देश से बहुत अलग है। तो यहाँ माँ को एक अलग दर्जा दिया जाता है। माँ सबसे ऊपर होती है, वो भगवान जिसे हम नहीं देखे हैं ना, तो भगवान से ऊपर भी माँ और बाप जो है तो ना हमेशा एकदम सबसे ऊंचे वाले पायदान पे आपको हमको सबको रखना चाहिए। और ये एक दिन और 2 दिन के स्टोरी लगा लेने से कोई महान नहीं हो जाता। तो कर्म पे ध्यान दीजिए, इन स्टोरी और स्टेटस पे ध्यान देने के बदला कर्म पे ध्यान दीजिए और अपने कर्म को समझिए। और
कभी अपने माँ बाप के तकलीफ की वजह मत बनिए यार, कभी मत बनिए। उनकी अपेक्षाओं के तकलीफ की वजह बन सकते हैं, लेकिन आप इनको समझिए कि माँ बाप सोच रहे हैं ये कि मेरा बेटा ये बने, लेकिन आपको बनना है कुछ और, तो वो तकलीफ की वजह नहीं है। जैसे मेरे लिए भी वही सब चीज था, लेकिन तकलीफ की क्या वजह है कि आप के होते हुए आपकी माँ बाप को कुछ ऐसा तबीयत खराब है तो नहीं देख रहे हैं, कहीं उनको घूमने जाना है तो नहीं लेके जा रहा है, तो मतलब आप make them feel like that you are alive, make them feel like that they gave born to a child who can care their parents until their last breath. To be a child, be a son, be a daughter, until their last breath you can take care of them. और अगर इतना ना होना तो फिर स्टेटस और स्टोरी सब लगाया मत करो यार। ये सब चीज दिखावटी है, ये सब चीज से नहीं कुछ होता है, ये दिखावा का दुनिया। हाँ, हमारी एक चीज पता होना चाहिए आपकी माँ को कि नहीं, अगर मेरा बेटा है तो कोई तकलीफ नहीं होनी है मुझे। बस ये चीज जिस दिन आप अपनी माँ को फील करवा दोगे ना, उसके बाद आपको ये इंस्टाग्राम स्टोरी और व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। तो अदर ऑन बिलीविंग ऑन अपडेटिंग योर व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी, बिलीव ऑन योर कर्म एंड हर दिन माँ का है। लव यू माँ।